सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आज हमारे अध्ययन का विषय है प्रभु से ना छिप। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं, जब उनसे कुछ गलत काम हो जाता है या यूं कहें कि वे किसी पाप में गिर जाते हैं, पाप कर बैठते हैं, तो वे परमेश्वर से, प्रभु यीशु से, खुदा से छिपने लगते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं, जब उनके जीवनों में कुछ समस्याएं आती हैं तो वे परमेश्वर के पास नहीं जाते और सोचते हैं कि हम इस समस्या से अपने आप ही हम निपट लेंगे। परंतु ऐसी परिस्थितियों में आप कभी भी परमेश्वर से छिपने की कोशिश ना करें प्रिय भाइयों बहनों। क्योंकि आप जितना परमेश्वर से छिपने का प्रयास करेंगे, खुदा से छिपने का प्रयास करेंगे, आप उतना ही आप अपने आप को परीक्षाओं में डालेंगे। इसलिए जितना हो सके आप अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट करें, क्योंकि जितना आप परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करेंगे, उतना आप परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। उत्पत्ति 3:8 में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने वाटिका में घूमने आया, जब वह परमेश्वर, तो आदम और हव्वा ने परमेश्वर के कदमों की आहट, कदमों की आवाज को सुना। उन्हें पता चला कि खुदा आ रहा है, परमेश्वर आ रहा है, और उन्होंने अपने आप को वृक्षों के बीच छिपा लिया ताकि परमेश्वर जो इस सृष्टि का बनाने वाला है उनको देख ना सके, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया था। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में नहीं माना था और उसका उल्लंघन किया था मेरे प्रिय भाई बहनों, और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं किया। परंतु बाइबल दर्शाती है, बाइबल बताती है कि वे परमेश्वर के भय के कारण छिप गए, और जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर से छिपाया, तब उन्होंने अपने आप को परीक्षा में डाल दिया, और फिर परमेश्वर ने उनको पाप करने के कारण श्राप दिया। क्या होता है कि यदि आदम और हव्वा पाप को एक्सेप्ट कर लेते, क्या होता, वे अपने गुनाहों को मान लेते कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। हम यहां पर पाते हैं कि आदम और हव्वा अपने आप को परमेश्वर से छिपा रहे, परंतु यदि वे ना छिपाते, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट कर देते, बता देते, और परमेश्वर से दया और क्षमा की याचना करते, प्रार्थना करते, कहते कि प्रभु हमने गलती की है, हमने अनजाने में तेरी आज्ञा को तोड़ दिया है, इसलिए हमें तू क्षमा कर दे। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा जो है दयालु है, अनुग्रहकारी है, करुणा करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। इसलिए यदि आदम और हव्वा परमेश्वर से क्षमा मांगते, परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट कर देते, अपनी गलती को वे मान लेते, तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों और परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने अपनी गलती को नहीं माना और एक दूसरे पर दोषारोपण लगाया, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। कहते हैं प्रभु मैंने उस फल को नहीं खाया, बल्कि जिस स्त्री को तूने मुझे मेरे साथ रहने के लिए दिया था, उसने
वो फल लाई और मैंने खाया। हव्वा से पूछा गया, सर्वप्रथम आदम से पूछा तो आदम ने हव्वा के ऊपर उंगली उठाई, हव्वा से पूछा तो हव्वा ने उस धूर्त सर्प की ओर अपनी उंगली उठाई। लेकिन उन्होंने गलती नहीं मानी, एक दूसरे पर दोष लगाया। परमेश्वर से वे छिप गए थे। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को ऐसी भयंकर परीक्षा में डाल दिया और उस परीक्षा के कारण उनके जीवन में श्राप आए। इसलिए आप भी अपने आप को परीक्षा में न डालें प्रिय भाई और बहनों, बल्कि खुदा के सामने अपने आप को प्रकट करें, अपनी गलती को परमेश्वर के सामने मान लें। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। भले ही परमेश्वर ने उनको दंड दिया, अर्थात आदम और हव्वा को दंड दिया, उन्हें अदन की वाटिका से अलग कर दिया, परंतु परमेश्वर ने, हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने उनके लिए अंगरखा भी बनाए, क्योंकि परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप भी परमेश्वर से अपने पापों को एक निश्चय लें, दृढ़ विश्वास के साथ। आज से आप सोचें कि मैं परमेश्वर से कभी भी अपने पापों को नहीं छिपाऊंगा। परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर, और आज के बाद मैं इस प्रकार की गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा। जब आप इस प्रकार से खुदा से, परमेश्वर के सामने अपने आप को पापों को मान लेंगे, तो प्रभु आप पर दया करेगा और आपके गुनाहों को, आपके गलतियों को, आपके हर एक पापों को वो क्षमा कर देगा और आपको अपना बेटा बेटी करके फिर ग्रहण कर लेगा। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। और आपको यह संदेश कैसा लगा, आप हमें फीडबैक जरूर दें। आइए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हम हमेशा आपकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, और यदि कभी हम पाप में गिर जाएं तो हम आपसे छिपे ना रहें, परंतु उन पापों को हम आपके सम्मुख मान लें और अपनी गलती को दोबारा ना दोहराएं। प्रभु ऐसी तू दया कर, ऐसी तू सहायता कर। धन्यवाद। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।